नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, तीसरा दिन भी आज संपन्न हो गया है। क्या कुछ लगता है कि जिस तरीके से आपके ऊपर वार किया गया है, लगातार ये बोला गया कि अपनी हार से डरकर जो एकीकरण है वो किया गया है, प्रधानमंत्री इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं म्यूनिसिपल के चुनावों में क्योंकि वो भी हार रहे हैं, उन्हें इस बात का डर है, क्या कहेंगे? देखिए 2017 में जब तीनों नगर निगमों का चुनाव हुआ तब भी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता ये दावा कर रहे थे कि तीनों नगर निगमों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी 2017 में तीसरे नंबर पर रही और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ तीनों नगर निगमों में वापसी की और तीनों नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जल्दी ही जब चुनाव होगा चौथी बार भी नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा ये लोग इंतजार कर लें। पिछले 3-4 सालों में इन्होंने दिल्ली नगर निगमों का लगभग 20,000 करोड़ रुपया रोक लिया। उस पैसे से दिल्ली के जो विकास के कार्य थे वे रुके। नए प्राइमरी स्कूल बनते, डिस्पेंसरीज बनती, अच्छे और पार्क विकसित होते और नए सफाई कर्मचारियों की भर्ती होती। जो कर्मचारी परमानेंट नहीं हो पाए उनको परमानेंट किया जाता। इन सारे कामों में बजट पैसा रोककर बाधा उत्पन्न की गई। ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार नहीं 2-2 बार दिल्ली सरकार को डायरेक्शन दी कि नगर निगमों का पैसा जारी करिए। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार को और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को पर्सनली भी बात की, टेलीफोन पर भी बात की और पत्र लिखकर भी कहा कि नगर निगमों का पैसा अरविंद केजरीवाल की सरकार तुरंत जारी करे। इस कोरोना काल में नगर निगम के कर्मचारियों ने, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो माली हैं, चाहे मलेरिया कर्मचारी हैं, चाहे शिक्षक हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे नर्सिज हैं, उन्होंने कोरोना पीड़ितों की जिस ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ सेवा की, वैसा कोई दूसरा उदाहरण हमारे सामने नहीं है। एक सवाल ऐसे संकट के समय में कर्मचारियों की और अधिकारियों की सैलरी रोक देना, क्या ये उचित है? 3-3, 4 महीने तक उनको इस कोरोना काल के समय में सैलरी नहीं मिली और जो सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्सिज कोरोना पीड़ितों की सेवा करते हुए कोरोना से पीड़ित हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऐसे सभी कर्मचारी अधिकारियों को यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो 1-1 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार की ओर से दिया जाएगा। वह पैसा भी नहीं दिया गया। तो अब जो नई व्यवस्था हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि दिल्ली सरकार और नगर निगम में फंड्स को लेके कभी कोई टकराव नहीं होगा। दिल्ली सरकार और नगर निगम स्मूथली काम करेंगे, यही हम चाहते थे। ऐसी व्यवस्था होने जा रही है। हम प्रधानमंत्री जी को एक बार धन्यवाद करते हैं। एक और सवाल सर, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने सदन में कहा कि आप लोगों ने 2017 में अपने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव से पहले सारे कैंडिडेट्स को बदल दिया था और कारण ये था क्योंकि वो सारे के सारे करप्शन कर रहे थे। ये बात आपने खुद कही थी, उनका ये आरोप है, क्या कहेंगे इस पर? बात यह है वो क्या कह रहे हैं, मैं उस पर मैंने आपको कहा कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। वो अपनी पार्टी को संभालें। उनकी पार्टी के लोग क्या क्या नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। दिखाएं वो कहाँ मैंने बोला है। अगर वो अपनी बात मेरे मुंह में डाल रहे हैं तो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को शोभा नहीं देता है। उनको संभल कर बात करनी चाहिए और सच्चाई के साथ बात करनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी जी से हमने बात करी है। जिस तरीके से लगातार अब एकीकरण के बाद चर्चा और विमर्श चल रही है, उसको लेकर आश्वासन दोनों ही पार्टियों की तरफ से है और जीत का दावा भी दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि चुनाव में जीत आखिर हासिल किसको होती है। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।